हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारा ट्विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। चलिए अनदर रीडिंग आज आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियों का अंत कब तक होगा और कितनी जल्दी वो परेशानियां आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। और साथ में आपके लिए कुछ हम गाइडेंस भी निकालेंगे जिससे आपको ये मालूम चल सके कि आप लोग उस चीज़ को फॉलो कर सको, क्या चीज़ आप फॉलो करो जिससे आपकी परेशानियाँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की परेशानी जो भी होंगी, जो भी जिस भी वे में होंगी, चाहे आपकी पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हों, जो भी इश्यूज़ हैं, सो वो पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम उसके लिए हम गाइडेंस देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये कब तक ख़त्म हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिविटी के साथ पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा ताकि लास्ट में आपको जो भी गाइडेंस मिले आप लोग उसको एक्सेप्ट करके फॉलो कर सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर से मुझे कांटेक्ट करिए और हम वहाँ पर आपसे मिलकर बात करेंगे। ठीक है, आपकी जो भी पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ईश्वर आपको क्या कुछ बताएंगे और आपकी जो भी परेशानी है, पहले तो ये कि क्या परेशानी है और उसके बाद कब ख़त्म होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स की जो भी परेशानियां हैं आप उनको बताइए। Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, Seven of Swords, Page of Cups, The Wheel of Fortune। डिवाइन प्लीज गाइड करें एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द मून। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, डिवाइन गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। द लवर्स। बॉटम में टू ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। द हेरोफेंट। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड साथ में यहाँ पर वॉन्स भी आ गए। फायर साइन भी है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, और द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो पूरी सभी साइन को डिकोड करता है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे 6 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 6 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका बर्थ नंबर या बर्थ डेट हो सकती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फाइनेंस के इश्यूज़ लग रहे हैं वो 2 तरह से लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे फाइनेंस के इश्यूज़ हैं आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर,
जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस के इश्यूज़ में सबसे मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंस हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप अपने फाइनेंस लॉस को काफ़ी दिन से देख रहे हैं। वो चीज़ें आप जो करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कोशिश कर रहे हैं आप कि फ़ोकस कर लें अपने फाइनेंस को लेकर, बट वो चीज़ें काम कर नहीं पा रही हैं। शायद अगर आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर नहीं चल रही हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और अगर आपकी कहीं पे कोई जॉब है तो वहाँ पर भी आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको करें कंटिन्यू कि ना करें, कि इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में हैं कि आप फ़ोकस कर रहे हैं कि यस आप स्टार्ट करें, आप ट्राई करें चीज़ों को बेटर करने का, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आप काफ़ी दिनों से अगर आप किसी ऑफ़िस में भी हैं तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से छोड़कर आप चले जाएँ उस चीज़ को, लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर फाइनेंस को लेकर कि आप चाहकर भी चीज़ों को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ़ से। जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने की सोचते हैं, बट वो चीज़ें मतलब काम नहीं कर रही हैं। शायद आपका उतना यहाँ पर ऐसा लग रहा है, या तो यहाँ पे या तो ऐसा लग रहा है कि या तो मून का इफ़ेक्ट है आपके ऊपर, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है कि नहीं-नहीं आपको ये करना है, ये करना है, ये ही करना है, और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आप खुद को बर्डन फ़ील करा रहे हैं अपने आप को। और एक जो है ना एक एक होता है ना अपने मन के अंदर ही एक नेगेटिविटी पाल लेना, तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में मुझे एक प्रॉब्लम ये भी दिख रही है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हैं। आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, या आप सामने सामने वाले पर्सन से वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मिल नहीं रही है। आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है मुझे एक तरह से जो कमिटमेंट आप माँग रहे हैं वो कमिटमेंट आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो एक्शंस आपकी तरफ आ जाएँ, आपकी तरफ वो सामने वाला पर्सन आ जाए। तो वो नहीं होने के कारण आपके अंदर एक थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी जैसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएँ। ईश्वर आपके साथ वो जो है वो जो डेस्टिनी है आपकी उसको चेंज करें, आपका सपोर्ट करें। तो वो यहाँ पर मुझे होते हुए कम दिख रहा है। साथ ही में अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी वेट कर रहे हैं। आपने काफ़ी टाइम से खुद में पेशेंस बनाकर रखा हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अगर जिन लोगों की फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ ईश्वर, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ अल्लाह कि आपकी जो फाइनेंस इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएँ। और अगर आपकी जो मतलब पर्सनल लाइफ है, अगर यहाँ पर लव इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर भी आप ये चाह रहे हैं जो स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, कि आपके जो सोलमेट हैं या आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, उनको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए, वो आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ आकर एक नया न्यू प्रपोज़ल दें आपको, एक नई शुरुआत करें। तो इस तरह की आपकी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी और कब ख़त्म होंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारी व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी और कब ख़त्म होंगी। द लवर्स, लवर्स एंड लवर्स 2 टाइम्स आया है, तो ऐसा लगता है कि स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशान दिखाई दे रही हैं। स्टक्ड एनर्जी में ऐसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रही हैं। आप लोग अपने ऊपर वो मैनिफेस्टेशंस, वो मेडिटेशंस नहीं कर रहे हो, इसलिए आप खुद को थोड़ा-सा स्टक्ड फ़ील कर रहे हो। और जो स्पेशली जो सोलमेट्स कनेक्शन है उनके भी, तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर मैनिफेस्ट करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, सेल्फ लव करिए, तभी आप इस स्टक जो प्रॉब्लम है इससे निकल पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कब आएंगे, तो जितना आप सोचेंगे उतनी ही देरी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ट्रैवलिंग, इंट्रीगेशन, इनर वॉइस। इनर वॉइस क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें।
2 कार्ड्स आ गए हैं। अलोननेस एंड गोइंग विद फ्लो। इंट्रीगेशन क्यों है? यहाँ पे भी 2 कार्ड्स आए हैं। गिल्ट एंड एक्सपीरियंसिंग एंड ट्रैवलिंग क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। टर्निंग इन, ओके। एंड द लवर्स क्यों है? द सोर्स एंड नथिंगनेस। ओके, सो 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नंबर 8 भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 8 भी आप लोगों का बर्थ नंबर या बर्थ मंथ हो सकती है। सो सबसे पहले कि अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि ये कब ख़त्म होंगी और कैसे ख़त्म होंगी, सो देखिए आपकी लाइफ में ओवरऑल अगर हम पूरे हर एरिए को लेते हुए चलें तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंतर मन को सुनना होगा, अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को सुनना होगा। अब तक आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सब एक तरह का आपका कार्मिक पैटर्न होता है। आप जैसे जैसे जो कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे आपको वो चीज़ें रिवॉर्ड में मिलती जाती हैं। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। तो यहाँ पर आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को एक स्टक्ड पोजीशन में लेकर नहीं रखना है। अगर आपके मान लीजिए फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक नहीं है तो अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है कि अच्छा पुराना जो कुछ भी था वो बेटर नहीं था, इन फ्यूचर क्या पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे फाइनेंस अच्छे होंगे भी नहीं होंगे, क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो इन चीज़ों को आपको लेकर नहीं चलना है। इन चीज़ों को सबसे पहले तो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अकेले में बैठकर आपको अपने अंतर मन को सुनने की कोशिश करनी होगी। आप जब आँखें बंद करके आप इस कार्ड को देखिए, ये पर्सन बहुत ही प्योरिटी से बैठी हुई हैं और अपने अंतर मन में झांक कर देख रही हैं या एक तरह का मेडिटेशन कर रही हैं। और इनके आसपास जितने भी कार्मिक लोग हैं, उनकी उनकी हरकतें और उनके द्वारा की हुई हरकतें, उन सब को वो एक एक करके एहसास कर रही हैं और इनको समझ रही हैं कि इनकी क्या गलती है, क्या कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है। तो सेम चीज़ आपको भी वही करनी है कि आपको सबसे पहले तो अकेले में बैठकर अपने मन को एकदम शांत करके अपने मन में इस बात को झांकने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ पे गलत किया है, आपने कहाँ पे सही किया है। और उसके बाद आपको वो सब चीज़ें रिटर्न डाउन करनी पड़ेंगी, लिख कर रखना पड़ेगा। और इसके बाद उन सब चीज़ों को एकदम फ्लो में धीरे 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 करके कि जो भी गलतियाँ हुई हैं वो कैसे सुधर सकती हैं, कि आपने कहाँ पे गलती की है उसका सुधार कैसे होगा, जहाँ पे गलती नहीं की है वहाँ पे कैसे चीज़ें सही होंगी। तो इस तरह से करते करते आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिनके फाइनेंस इश्यूज़ हैं उनको स्पेशली हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट में आपका कोई ट्रैवल हो जाए, आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर चीज़ें बेटर हों। हो सकता है कि अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं आप घर पे रहकर तैयारी कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि घर पे, ज़रूरी नहीं है घर पे रहकर इंसान तैयारी कर ले। आप बाहर जाइए, बाहर जाकर स्टे करिए, वहाँ पर जाकर आप तैयारी करना चाहते हैं या बाहर जाकर अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको इस बात को सोचना होगा। आप अपने मन से पूछिए कि आप बाहर जाकर ये काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें भी होंगी इन फ्यूचर। और जिन लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं सुलझ रही हैं क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेटर नहीं है। माना कि बेटर नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बार बार गिल्ट फील करा रहे हो, आप अपने आप को बार बार खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा लेट डाउन करा रहे हो कि चीज़ें पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट में टर्न हो रही हैं। और वो चीज़ें नेगेटिव पॉइंट में टर्न होने के कारण आपको बिल्कुल भी हील नहीं होने दे रही हैं और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप चाहकर भी अपनी लाइफ में नहीं ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से प्रोसेस करोगे अपनी लाइफ को तो बिल्कुल भी चीज़ें बेटर नहीं हो पाएंगी। और अगर आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को
इस तरह से चेंज करने की कोशिश करते हो, तो हाँ, एक दिन आपका एक जो अपने आप से मिलाप है वो और आपके जो पर्सन से मिलाप है वो दोनों ही पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको सेल्फ लव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद ही चीज़ें आपकी लाइफ में आगे मूविंग कर पाएंगी। लेट्स सी कि कितना टाइम लगेगा आपकी सभी परेशानियों को ख़त्म होने में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। वी आर द वर्ड। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर आया है, तो हो सकता है 10 हफ्ते या 10 मंथ भी लग सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। बट जो वी आर द वर्ड का कार्ड सक्सेस का आता है, तो डेफिनेटली आपकी सभी परेशानियों के हल हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कि हमारे व्यूवर्स की जो भी परेशानी है, जिस भी तरह की परेशानी है, वो सब खत्म हो जाए और इनको एक मानसिक शांति मिल सके। क्लिनजिंग टू द पास्ट नंबर 5। सो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। आपका पास्ट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपका पास्ट आपको रोक रहा है, आपका पास्ट आपको कुछ अच्छा करने से रोक रहा है। इसीलिए आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी वहीं पर स्टक्ड हैं। आप अपना माइंड को थोड़ा सा चेंज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। देखिएगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स कब और कैसे सॉल्व हो गई। ओके, सो प्लीज़ अपने पास्ट को एक बार लेट गो करने की कोशिश करिए एंड डेफिनेटली चीज़ें आप ही के हिसाब से होंगी जैसा आप चाहते हैं। ओके, देखते हैं कि डिवाइन ईश्वर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। थ्री मोड्स एंड द विंड्स ऑफ डिज़ायर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विंड्स ऑफ डिज़ायर की। यहाँ पर ईश्वर ऐसा कहते हैं कि आपकी अपने मन की जो डिज़ायर्स हैं, सबसे पहले तो उन पर काम करने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो क्या आप उनके लायक हैं। सबसे पहली बात तो ये, क्या आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, और अगर जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं तो क्या आप उतना एफर्ट्स लगा पाएंगे उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अगर येस, तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए और उन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पूरे ज़ोर शोर से अपनी तैयारी पर लग जाइए। और अगर आपके अंदर उतना हिम्मत नहीं है कि आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से चला पाएँ, उस कुछ सैक्रिफाइसेस कर पाएँ, तो फिर आपको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। सो ये जो डिज़ायर्स होती हैं वो एक तरह से आपके मन को विचलित तो करती हैं, लेकिन अगर आप अपने डिज़ायर्स नहीं रखोगे तो आपकी लाइफ तो एकदम बेकार है। आप मनुष्य जीवन में आए हो तो डिज़ायर्स तो डेफिनेटली होंगी, बट हाँ, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप उस हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं तो हाँ, फिर आप उस चीज़ को कर सकते हैं। एंड द थ्री ऑफ मोड्स, यहाँ पर ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप अपने अंदर की जो पैशन है, अपने अंदर का जो इग्नोरेंस है और जो मटीरियल चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में से जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप उनको ख़त्म करिए। और अपने अंदर के जो पैशन है ना, जो जिस भी चीज़ को करने का जो पैशन होता है, उस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। अपने अंदर की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको इग्नोर करके अपने अंदर के पैशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ किस तरह से मतलब चेंज होती है। अगर आप इस तरह की चीज़ों में अपनी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, अगर आप हर समय रोएंगे धोएंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जिस तरह से काम करनी चाहिए। फिर आप किस्मत को किस्मत को आप कोसेंगे, ईश्वर को आप कोसेंगे कि अरे आपने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, वो आप जो करते हैं आपको बस उसका ही उल्टा मिलता है। आपने एक पौधे में, मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया और उसमें छोटा सा पौधा आया, और उस पौधे में आपने जिस तरह से खाद दी, जिस तरह से पेस्टिसाइड दिया, जिस तरह से अपने फर्टिलाइज़र दिया, पौधा उसी तरह से आगे जाके ग्रो करेगा। अगर आपने उनको टाइम पे टाइम पानी नहीं दिया, आपने टाइम पे टाइम वो फर्टिलाइज़र नहीं दिया, वो चीज़ें नहीं दी जिनसे वो ग्रो हो सकता था, तो वो कैसे ग्रो होगा, और उल्टा उसमें और कीड़े लग जाएंगे।
सो सेम वही चीज़ हमारी लाइफ पर भी करती है कि हम अपने लाइफ को किस तरह से आगे अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं, कितना हम अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं, कितना हम अपने माइंड को बैलेंस रखते हैं, कितना हम अपने निगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, कितना हम पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, कितना हम ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी ही बातें आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो हाँ, आप अपनी लाइफ की सारी परेशानियों को बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे टाइम भी आ चुका है, 10 हफ्ते से लगाकर 10 मंथ के अंदर आपकी सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, अपने आप आएंगे, ईश्वर खुद आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आपको मेरी सभी रीडिंग्स पसंद आती हूँ। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली है। बहुत अच्छे रिव्यू हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।